करतारपुर कॉरिडोर की वजह से इंडिया में रहने वाले सिख और जो पाकिस्तान कम्युनिटी है इनके दरमियान में और प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ा है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको हज़म नहीं हो रहा। इससे पहले भी उनके वज़ीर ख़ारजा के हवाले से भी जब बात हुई तो हम लोगों ने उस पर भी मज़ीद बातचीत की थी। आज मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि अब मैं दोबारा उसको डिस्कस करूं, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम में भी ये बताया था कि उनका बार बार एक चीज़ को, एक पॉइंट को लेके तनकीद करना कि भी ये इतने डॉलर्स फ़ीस क्यों रखी गई है, ये वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा था कि उनको जो आग लगी हुई है वो इस चीज़ की है कि भाई अब तो हिंदुस्तान में रहने वाले सिखों के साथ तमाम हिंदुस्तानी इस बात पर बहुत खुश हैं, क्योंकि वो वहाँ विजिट कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान आने का मौका मिल रहा है, चाहे 5-7 घंटों के लिए आते हैं लेकिन वो वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। तो उससे जब वो आते हैं, हमारे पाकिस्तानियों का प्यार, प्रेम, खुलूस, उनकी सेवा देखते हैं तो वो इन चीज़ को लेके वहाँ जाते हैं और वहाँ डिस्कस करते हैं, जो कि उनके लिए बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि वहाँ एक पॉजिटिव चीज़ जा रही है यहाँ से, जो मोहब्बतों का पैगाम है वो हिंदुस्तान पहुँच रहा है इस तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रा हज़म करना उनके लिए मुश्किल हुआ है और इसी वजह से वो इस पर तनकीद करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे कि कनाडा में जो वाक़यात हुए, अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ साल पहले जो है हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ उसको देखें, और इसके अलावा जो टारगेट किलिंग हो रही है ये खालिस्तान तहरीक के जितने भी सरबराहान हैं उनकी, उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इंडिया उस चीज़ को भी लेके बड़ा हाइप क्रिएट कर रहा है, या फिर उसको भी सिर्फ इस बेसिस पे कि खालिस्तान तहरीक चल रही है तो सिखों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि ये तो सारी हकीकत है जो आज लोगों के सामने खुल चुकी है। कनाडा में होने वाले वाक़यात, बल्कि दीगर ममालिक में भी होने वाले वाक़यात जो हैं उसमें ये चीज़ वाज़े साबित भी हो चुकी है कि इसमें जो राह है वो मुलव्वस थी, और उसके प्रूफ भी आ चुकी हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफ़ी सारा काम भी किया। और बल्कि आजकल कुछ और नई चीज़ें भी दीगर ममालिक की तरफ बिल्कुल, हमें इसके नज़र साथ आ ही आप रही हैं। देखें कि यूएस में भी एक अटेम्प्ट हुआ लेकिन वो अनसक्सेसफुल गया। और जो आप कह रहे हैं कि रॉ बीच में मुलविस है, तो एक जो अभी जो चीज़ बहुत सामने आ रही है जिस पे सिख कम्युनिटी की तरफ से बहुत एहतजाज भी किया जा रहा है, वो ये है कि बैंकॉक थाईलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे रॉ के एक ऑफिसर हैं डीपी सिंह, ठीक है, उनको तैनात किया गया। तो उस चीज़ को भी क्या इसी से लिंक किया जाए कि इसी की एक कड़ी है जो कि सिख कम्युनिटी के लिए मजीद घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है? ये आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया। बिल्कुल, अगर देखा जाए जहाँ तक बात डीपी सिंह की है, तो जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशंस हुई उसमें भी कुछ चीज़ें वहाँ पे जाके इनकी कड़ी उनसे मिल रही थी। मैं तो ये अच्छा। समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी एक ख़तरे की घंटी है कि परमात्मा ना करे कभी दोबारा ऐसे वाक़यात हों जो इससे पहले हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि थाईलैंड की गवर्नमेंट को ख़ुद चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल नज़र रखें कि आप समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जो टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा मायने बिल्कुल रखता है, ऐसे दुनिया भर के लोग। और ये मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा नुकसान इसी मुल्क को होने वाला है अगर ऐसे लोग वहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिख कम्युनिटी का इसके ऊपर काफ़ी सारा एहतजाज है उनके ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ कि थाईलैंड की गवर्नमेंट को ख़ुद इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए जो लोगों के ख़दशात हैं, ख़ास तौर पर स्पेशली सिख कम्युनिटी के साथ साथ दीगर लोगों के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ के शवाहिद पहले भी मिल चुके हैं। और बाकी वो गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि इसके लिए उनको क्या इकदाम अच्छा, करने चाहिए। दिनेश